पुत्र का जन्म हुआ है, एक पुत्र का जन्म हुआ है, जन्म भी यदि हुआ है तब भी देखिए कहते हैं क्या हुआ, छुटकारा हो गया है। आप कहते हैं संध्या कैसे करूं, बहुत मयस होता है, सूत्र कंधे संप्राप्त कथम संध्या उपास में कहते हैं संध्या कैसे करूं। बराबर जो ब्राह्मणी थे अपने पति को कहते थे कि जितने लोग हैं हमारे ब्राह्मण समाज में सबके सब संध्या बंधन करते हैं और तुम्हारी जो पति है वह कभी संध्या बंधन नहीं करते हैं, वह उनको उलाहना देती रहती थी और यह आकर उनके धर्मपति अपने पति से कहती थी कि स्वामी लोगों का ताना बहुत सुनना पड़ता है कि आप कभी भी संध्या बंधन नहीं करते हैं। जवाब क्या दे रहे हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वह कह रहे हैं हृदय आकाशे सदा भासती भासती, कह रहे हैं हृदय आकाश में चेतन रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी उदय होता है न कभी अस्त रहता है। गंभीर साधना की बात है, गंभीर साधना की बात है। यह ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ दोनों है। अभी जिसमें हम लोग सामने समझते हैं यह ज्ञान और ध्यान यज्ञ यह दोनों है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे और चाहेंगे कि अंतर का यात्रा हमारा सफल हो जाएगा, नहीं होगा। कभी वह कहते हैं हाय कुछ रहनी कहनी की बात, अब बैठा रहे चला नहीं जाता, अब बैठे रास्ता काटा चलते ने बाट ना पाए ज्यादा समझा। कहते हैं कुछ रहनी और कहनी की बात है, बैठा रहे। देखिए अभी हम लगभग 4:30 बजे करीब इसराइल से चले और चले तब यहां पहुंच गए, लेकिन इसमें तो गाड़ी और शरीर चला है, लेकिन परमात्मा के धाम में जो हम लोग जाने का प्रयास करेंगे, मोक्ष में जाने का जो प्रयास करेंगे, तो उसके लिए कह रहे हैं संत लोग कह रहे हैं बैठा रहे चला नहीं जाता, बैठे रहेंगे और हमारा रास्ता जो है सफल हो जाएगा। बैठे ने रास्ता काटा और चलते ने बाट ना पाई, जो बैठ गए उनका रास्ता सफल हो रहा है, और जो चल रहे हैं मतलब चलने का क्या मतलब, जो संसार में चल रहे हैं, बाबा नानक कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अरे बात तो ही संग समाई। अरे वह परमात्मा जो तुम्हारे अंदर है तो ही संग समाई, और तुम जंगल में पहाड़ में मंदिर में मस्जिद में कहाँ खोजने जा रहे हो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जिस मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं जिसमें बहुत श्रद्धा है, इस गांव में भी मंदिर है भगवान शिव का, लेकिन उस मंदिर को हम लोग ईंट दर ईंट जोड़ कर बनवाए हैं, ईंट दर ईंट जोड़ कर हम लोग बनवाए उस मंदिर को, और फिर बनारस से कई जगह शिवलिंग बिकता है, बेचने वाले बनाकर बेचते हैं, और वह खरीद कर लाए और फिर पंडितों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके वहां हम लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं। लेकिन यह जो शरीर है बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सीतम तेजहीनम, कहते हैं यह शरीर जो है, यह शरीर कितना कीमती शरीर है। इस शरीर या शरीर में वह शिव विद्यमान है, वह शिव विद्यमान है। इतना ही नहीं, भगवान शिव ही शरीर में नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता के सहित हम लोगों का जो बुरा मार्ग है, पखाना मार्ग है, उस मार्ग पर गणेश जी का वासा है। और पेशाब मार्ग जो है यहाँ देखिए, यहाँ ब्रह्मा जी का वासा है, और नाभि चक्र जो हम लोगों का है यहाँ विष्णु और लक्ष्मी का वासा है, और हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वासा है, कंठ चक्र में माता सरस्वती का वासा है, और आज्ञा चक्र में भगवान शिव का वासा है। देखिए सबके सब इतना परम पवित्र यह शरीर है। इस शरीर से हमारे गुरु महाराज कहीं भटकने गए, कहीं भटकने नहीं गए। हम लोग जानते हैं तारारा में कुआं के नीचे 3 महीना तक
रसोईया को बोल दिए थे बारिश से बचने के लिए ऊपर में फूस का झोपड़ी बनवा दिए थे कुआं के ऊपर में, और उससे बचने के लिए रसोईया को बोल दिए थे जब भोजन बन जाना हमको आवाज नहीं लगाना, हम स्वतः जब भूख लगेगी तब हम स्वयं आकर हम भोजन करेंगे। और महाराज जी कुआं में बैठ कर ही ध्यान करते थे, इतना ध्यान करते थे कि जब जरूरी होता था किसी काम तभी बाहर निकलता था। जब शरीर पीला पड़ने लगा, भक्तों का झुंड वहां आना जाना होने लगा, हलचल होने लगी, तब तुम्हारी सोचे यह जगह अब रहने योग्य नहीं है, अशांत वातावरण यहाँ का हो गया है। अतः देखिए गुरु महाराज जी कुप्पा घाट का जब चयन किए तो कुप्पा घाट का जब घाट के लिए जब निकले हैं, जब आश्रम बन रहा था उस समय गुरु महाराज जी मनिहारी में रहते थे। कुप्पा घाट का काम जब हो रहा था भवन निर्माण का काम, उसमें गुरु महाराज जी मनिहारी में रहते थे, मनिहारी आश्रम में। और तब जब यहाँ गए कुप्पा घाट में तो 18 महीना तक अनुसंधान का क्रिया किए, और जब इसमें पूर्णता को प्राप्त कर लिए गुरु महाराज जी, परमात्मा का जब साक्षात्कार हुआ तो लिख दिए पदावली में, समझा में ही रखा नमूना बात है सतहित की। तुम्हारी कहते समझा में ही रखा नमूना, बस परमात्मा के नमूना को देखा हूं, बात सत्य और हित की बात है, ऐसा तुम्हारी कहते करे हैं। और यहाँ मित्र निषद के ऋषि कह रहे हैं कि संशय वालों को मुक्ति होती है, संशय वालों को मुक्ति होती है, असंशय वालों को कई जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि संशय नहीं करना चाहिए, संशय नहीं साधु भाई जीवत ही करवासा। देखिए जब तक हम लोग शरीर में हैं, और एक संत हो गए जगजीवन साई वह कहते हैं साधु सिमरन भजन करो, मन में दुविधा आना नहीं, सहजे ध्यान धरो, धीरज धरी संशय, फिर संशय की बात आ गई है, धीरज धरी संशय नहीं रखा हूं, नाम भरोसे रहो, और जब जीवन सतगुरु से भेटो भगवत पार करो। जगजीवन स्वामी जी महाराज कर रहे हैं कि धीरज धरी संशय नहीं रखा हूं, नाम धीरज करना होगा हम लोगों को। जैसे हम लोग अभ्यासी हैं, हम लोग अभ्यासी हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा देवी साहब का शरीर जब छूटने लगा तो तमाम भक्त लोग वहां पहुंचे, और भक्त लोग बाबा देवी साहब से निवेदन करते हुजूर अब तो आप संसार से जा रहे हैं, कुछ उपदेश करते जाइए। बाबा देवी साहब क्या कह दिए कि मैं अभी अभ्यास कर रहा हूं, तुम लोग भी अभ्यास करो। देखिए, और हम लोग का भी जीवन अभ्यास से जुड़ा हुआ है, जिसके संबंध में कह रहे हैं जगजीवन स्वामी महाराज कि धीरज धरी संशय ने रखा हूं, नाम भरोसे रहो। गुरुदेव जो नाम दिए हैं बहुत बड़ा सहारा है उनका। हम लोग लेकिन मानस जप करने के लिए बैठ रहे हैं, कबीर भाई यहाँ कहते हैं आसन दृढ़ आहार दृढ़। भजन यदि करना चाहते हैं, अंदर में यदि प्रवेश करना चाहते हैं, उसके संबंध में कबीर हुआ कह रहे हैं कि आसन दृढ़ आहार दृढ़ है, भजन नेम दृढ़ होए, तब पावे प्राणी कछुक नहीं दुरे विचरत मोय। यदि अंतर में अपना रास्ता सफर करना चाहते हैं तो कहते हैं आसन सबसे पहले आसनी। हम कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे। व्यासानंद जी महाराज का कार्यक्रम हुआ था मंगलवारा में, वह कह रहे थे हर एक साधक को 3 आसनी होना चाहिए। एक आसनी होना चाहिए प्रवचन करने के लिए, एक आसनी होना चाहिए ध्यान करने के लिए, और एक आसनी होना चाहिए भोजन करने के लिए। 3 आसनी होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, कितने गिरे हुए हम लोग हैं, साधक हैं, यहाँ तो आते हैं तो पवित्र वातावरण में रहते हैं, लेकिन घर जैसे गए, जिसके यहाँ भी गए, जैसा भी बिछावन बैठ जाते हैं। क्या होगा? अब बैठेंगे जब पढ़ेंगे होगा नहीं होगा। कभी वह कहते सूचे भारे साधु समावे मिले सुचाचारी, अतंते को परम तत्व मिलाया नानक चरित तुम्हारी। गुरुदेव विराजमान से कुप्पा घाट में
और गुरुदेव तो सब कुछ जानने वाले थे। महर्षि संजीवी ब्रह्म जी महाराज क्या किए, तो चले गए सुबह में, चले गए रसोई घर में। रसोई घर में जब चले गए तो गुरु महाराज जी का नजर पड़ा, तो गुरु महाराज जी डांटे जोर से संजीवी महाराज को, अरे स्नान नहीं किए हो, चले गए चौका घर में। जब गुरु महाराज का डांटना जब अस्थिर हुआ तब गुरु महाराज जी वो संजीव कहते हैं हुजूर आज भिनसरे में हम स्नान कर लिए थे, और तो हम लोगों को दिखा रहे थे कि रसोई घर में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को पहले स्नान करना चाहिए। और यह पवित्रता के संबंध में अभी हम लोग सुने थे कि आसन दृढ़ आहार दृढ़ है। आसन हम लोगों का पवित्र होगा, आहार भी दृढ़ होना चाहिए। खान पान को प्रथम संवारो तब रस रसम अवगुण मारो। देखिए खान पान को प्रथम संभालना होगा, खान पान जब पवित्र हो जाएगा तब भजन देव दृढ़ हो, तब भजन करेंगे। जैसे जप करने लगे तब गप नहीं होगा, तब जप होगा। और जप कर रहे हैं क्या होगा? गुरु महाराज दर्शन नहीं देंगे, गुरु महाराज दर्शन देंगे। और ये बाहर दर्शन से जितना लाभ नहीं होगा उससे बहुत गुना विशेष लाभ होगा अंदर में दर्शन से। साईं स्वामी जी महाराज एक जगह कह रहे थे कि हमको प्रणाम करने से जितना लाभ नहीं होगा उससे बहुत गुना विशेष लाभ होगा गुरु महाराज जी की तस्वीर को प्रणाम करने से। देखिए साईं स्वामी महाराज कहते थे कि गुरु महाराज की तस्वीर में वह गुण है, वह शक्ति है, उनको प्रणाम करने से बहुत विशेष लाभ मिलता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पवित्र वातावरण में रहना होगा। फिर आगे हम लोग क्या सुने थे कबीर साहब की वाणी को, बाबा है हम तो कहने में सुख चाह रहे हैं क्योंकि सूर्य को दीपक दिखाना ठीक नहीं है। कबीर साहब के वाणी को हम लोग सुने थे दूसरे भाव से, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योति निहारो मंदिर में तन तन मन धन सब बारू रे, ज्योति जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे, कहे कभी सुनो भाई साधु आपन काज कमारू रे। सुनते हम लोग अपने घर दिया ना बारू रे, या बाहर में जो दिया बत्ती जलाते हैं उससे होगा नहीं होगा। अपने घट में प्रकाश चाहिए, दिया ना बारू रे। जब तक प्रकाश नहीं होगा, जो ध्यान करते हैं साधक लोग ध्यान करते हैं, गुरु महाराज जी दृष्टांत देकर समझाते हैं कि रेलवे लाइन के पटरी बजाओ और आगे देखो, देखते देखते दोनों पट्टी जुटा हुआ मालूम होता है। ठीक उसी तरह से दोनों दृष्टि की धार मानस जब के बाद मानस जब चार साधना है संतमत में, इसलिए बहुत लोग नहीं आना चाहते हैं संतमत से, बहुत लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं। बहुत कई साधना, बहुत समय लगता है इसमें। मानस जब करिए, मानस ध्यान करिए, दृष्टि योग का क्रिया करिए, अतः फिर से आप लीजिए सदयोग का क्रिया, तब अनुसंधान कीजिए। देखिए बहुत से लोग चाहेंगे 5 मिनट बैठते हैं उठ जाते हैं, होगा नहीं होगा। 15 मिनट तक लगता है मन को शांत होने में। 15 मिनट हम जितने साधक हैं 15 मिनट लगता है मन को शांत कर, मन शांत होता है। अतः उसके बाद जो जब करेंगे तब होगा ध्यान। ध्यान तो भाई 5वीं करी है, ध्यान तो 6ठी करी है, क्योंकि योग का 8 वेद है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। देखिए हम लोग तो यहाँ यम नियम में ही नहीं रहे हैं, पवित्र रहने में नहीं रह रहे हैं। और आसनी पवित्र होना चाहिए। प्राणायाम प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार है जैसे सीढ़ियों को घर में बनाते सीढ़ी होता है, छोटा बच्चा को चढ़ने का प्रयास करता है लेकिन नहीं चढ़ पाता है, नीचे गिर जाता है। यदि बार बार बच्चा प्रयास करता है तो चढ़ जाता है ऊपर। यही प्रत्याहार गुरुजी क्या कहते हैं, जब जब मन भाग जाए तब तब ताई ताई से तत्क्षण अब फेरी फेरी लाइए लगाइए दिए में अपन। गुरुजी का प्रत्याहार के संबंध में कह रहे हैं कि ध्यान करने की जब करने के बच्चे मन भाग जाता है, मन भाग जाता है, लेकिन मन भागता है तो कोई बात नहीं है, भागता है तो कोई बात नहीं। फिर सुरता से फिर जप में लगाइए मन को, लगाइए धिया में अपन, फिर लगाइए, फिर जप शुरू होगा। देखिए ऐसे जो प्रत्याहार नहीं हारेगा उन्हीं की धारणा बनेगी, उन्हीं की धारणा होगी। प्रत्याहार यदि
बार बार याद करेंगे, मन भागेगा, फिर साधना में जप में लगाएंगे। और यदि पार्थिव प्रत्याहार नहीं हारेंगे तब धारणा होगी। धारणा क्या? दृष्टि टिकना, गुरुदेव का जो मानस प्रवेश दर्शन हो रहा है उस पर टिकना। जब टिकेगा और दृष्टि की धार जैसे दोनों जुटेगी, क्या होगा? बल्ब जो हम लोग जलाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, दोनों को जब जोड़ते हैं तो वहां बल्ब तब बल्ब जलता है। उसी तरह से दोनों दृष्टि की धार है। दोनों दृष्टि की धार जब तक जुटेगी नहीं, एक बिंदुता की प्राप्ति नहीं होगी। और जब एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव तार जो जुड़ता है तो बल्ब जल जाता है, वहां क्या होगा? बिंदु का उदय हो जाएगा। तब प्रकाश मंडल में हम लोग चले जाएंगे। और प्रकाश में जब चले जाएंगे तो प्रकाश और शब्द तो परमात्मा का दोनों हाथ है। प्रकाश और शब्द जो है ये दोनों परमात्मा का हाथ है। और जो परमात्मा जिनको पकड़ लेंगे, गुड़िया में सत्संग हुआ था योगानंद जी महाराज का, वहां कचरा करिया गिराने वाले महात्मा दिनेशानंद जी महाराज वह कह रहे थे कि एक नदी में भालू जो होता है, भालू मुंह को डुबा कर ही नदी में भासते जाता है। तो भासते जा रहा था भालू, तो दो महात्मा लोग थे, महात्मा दोनों चल रहे थे। तो देखते हैं या तो कंबल का बहुत बड़ा मोटरी है, ठंडी का समय आने वाला था। तो एक महात्मा कहते हैं अरे क्या जरूरत है, उसको क्या लेना देना है। लेकिन महात्मा सबको भी लोभ होता है। एक महात्मा लगाए छलांग, कहते हैं ठंडी का महीना आगे आने वाला है, इतना बड़ा मोटरी है कंबल का, यदि ले आएंगे तो जाड़ा का दिन आसानी से कट जाएगा। छलांग मारे चले गए वहां, गए वहां पकड़ते हैं तो वह तो भालू था। अब उसको पकड़े भालू जी, भालू को क्या पकड़ेंगे, भालू ने पकड़ लिया उसको। यही है शब्द को हम लोग सबको क्या पकड़ेंगे, वही पकड़ लेता है। इसी के संबंध में कवि हुआ कर रहे हैं, अपने घट दिया ना वालू रे नाम का तेल। यह नाम जो मिला है 2 अक्षर वाला महामंत्र, ये नाम का तेल सुरत की बाती ब्रह्म अगिन उदगारू रे। लेकिन होगा कैसे? तो कहते हैं उन्हीं से होगा जो गुरु बसे बनारसी शिष्ट समुद्र तीर, और एक पलक बिसरे रे जो गुरु हुए शरीर। गुरु महाराज जी सात समुद्र पार में हैं, लेकिन याद हमेशा करना होगा। जिसके समझ में गुरु महाराज जी कह रहे हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जरा खा कर देंगे तुमको तार। तह जाओ जहाँ प्रकट मिलेंगे तब जानो है स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा रे। गुरु महाराज जी कहते हैं तहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले, संसार में जहाँ भी चले जाइए, जैसे स्तुति प्रार्थना करे, स्तुति विनती कर रहे हैं, जब करना जैसे स्टार्ट किए मानस प्रभु गुरु महाराज का, देखिए जैसे फोटो आ गया, चित्र आ गया, मानस जब के बाद मानस ध्यान जैसे करे, गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं, तब तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं, कहते हैं तब जानो है सने, तब तो गुरु महाराज से प्रेम है। यदि प्रेम नहीं, दर्शन नहीं दे रहे हैं तो कमी हम लोगों में है, कमी हम लोग अधकचरे हैं, हम लोग पवित्र रहने में नहीं रह रहे हैं। गुरु महाराज परम पवित्र हैं, परम पवित्र हैं गुरुदेव, और हम लोग अपवित्र रहकर उनका आह्वान करेंगे, घुसेगा इसमें नहीं घुसेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पवित्र रहने में रहकर तब जब जप और ध्यान करेंगे सफलता मिलेगी हम लोगों को। और फिर तीसरे भाग से हम लोग सुने थे दयानंद सरस्वती जी महाराज की वाणी कि परमेश्वर की प्रार्थना और उपासना सबको अनंत चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए। जो परमेश्वर की प्रार्थना और उपासना नहीं करते हैं वह पशु के समान सब दिन दुख भोगता रहता है। देखिए कितनी बड़ी हिदायत है हम लोगों को दयानंद सरस्वती जी महाराज की तरफ से कि सबको करना चाहिए परमेश्वर की प्रार्थना और उपासना, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, जिस मिट्टी पर हम लोग रह रहे हैं, जिस मिट्टी पर घर बनाकर रह रहे हैं, यह देने वाला परमात्मा, इसमें जल भरने वाला, जल के बिना जीवन नहीं रहेगा, वह भी देने वाला परमात्मा। अग्नि यदि नहीं रहेगा तो भोजन कैसे पकेगा? भोजन नहीं पकेगा। अग्नि है तब न भोजन पकता है, तब न हम लोगों का शरीर स्वस्थ है।
अग्नि देने वाला परमात्मा, श्वास जो लेते हैं, यह हवा देने वाला कौन? यदि हवा बंद हो जाए तो सब क्षण भर में धराशायी हो जाएंगे हम लोग। देखिए परमात्मा का कितना बड़ा कृपा है, वह हवा भी देने वाला परमात्मा, और इस आकाश में शून्य में हम लोग विचरण करते हैं, वह सब देने वाला परमात्मा। ऐसे परमात्मा का हम लोग ज्ञानवाद नहीं करेंगे, क्या होगा? जीवन कहाँ चला जाएगा? जीवन हम लोगों का व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए, कबीरवा कहते हैं कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरी, बात करे छल की, बात के पोर धरे सिर ऊपर, किस विधि हुए हल्की। खाया अंदर हंसा, बोले खुशियां कर दिल की, जब यह हंसा निकली जाएंगे मिट्टी जंगल की। देखिए काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। ज्ञान विराग दया और राखो, कहे कबीर जी की, जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का ठिकाना नहीं है, एक पल का संसार में ठिकाना नहीं, जिसके संबंध में सतश्री ब्रह्म जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं, या मैं किसी का है दिया, छीन लेगा कभी से, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं, या मैं किसी का, मन किसी का है दिया, छीन लेगा कभी से, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं, या तन किसी का है दिया, छीन लेगा कभी से, इसका पता हमको नहीं। फिर कह रहे हैं, होश कर चेतो सवेरे, श्वास की मत आस कर, कब निकल जाएगी ये, इसका पता हमको नहीं। संत से भी सत समझ, जीवन किसी का है दिया, किसी का दिया हुआ यह जीवन है। नहीं तो 84 लाख योनि में, चार खाने में 84 लाख योनियां, परमात्मा उसमें भेज देते हैं हम लोगों को। लेकिन परमात्मा का इतना बड़ा कृपा, जिसके संबंध में सतश्री ब्रह्म जी महाराज कहते हैं कि संत से भी सत समझ, जीवन किसी का है दिया, छीन लेगा कभी से, इसका पता हमको नहीं। देखिए कोई गारंटी इस शरीर का नहीं है। इसलिए भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके न चमचे वास्ते गुरु महाराज की वाणी को सुने थे। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, और योग हृदय जो है वह केंद्र बिंदु वह चमकेगा, चमकता है कैसे? प्रकाशित, प्रकाशित कैसे होगा? मानस जब मानस ज्ञान दृष्टि योग और नारायण अनुसंधान का क्रिया बड़ा ही मुश्किल से हम लोगों को करना होगा, उगना नहीं होगा। अब तब यदि हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो अवश्य सफलता हम लोगों को मिलेगा। हम लोगों के बीच पूज्य ओंकारानंद जी महाराज है, मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बाबा से विशेष करके प्रार्थना होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।